नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ, जानता हूँ। कहे रंजीत बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूचू। रवि, तुम जरा मेरे चूचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। चाची, जरा चूचू से चैन से करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। 4 दिन मैं घर से बाहर क्या गया, 2 टके की छोकरी औकात भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना। तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी। खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा, कुत्ते। सीता नहीं। सीता सीता क्या करता है? बेवकूफ। मैं जाऊंगा। आज तेरी खाल खींचकर भूसा में भर दिया तो। सीता। दादी माँ, मुझे बचा लो दादी माँ। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे। सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चूड़ी पहन ले। अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठी से समझ के कम वक्त पीटा था। मनुष्य के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी, मम्मी ये रही, ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। वाह वाह वाह, ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा 2-4 दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटाई नहीं था। दादी माँ, क्या पढ़ रही हो दादी माँ? गीता। जी? भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से। क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से, जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ, अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ
100 सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बूढ़े? 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में। अभी मुंह क्या देख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता। चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं। इनसे माफी मांगो। रंजीत, माफी मांगो। राम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत? रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर। छुओ पैर। राम का मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी। बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करो। ये नींबू ताजे हैं क्या? बाबूजी हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे कहा बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आयो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या पॉकेट में देते हो? टाइम भी हो। ये क्या है? बैंगन है। बैगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए 1 किलो दो। कहाँ गई थी गीता? तुम क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। गीता साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? राका, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेलगाड़ी एक ही पटरी पर लाने। जाऊं जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी। कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही सही। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी। मैंने हाँ कह दी। बेटी ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की, पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे, रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। अच्छा मैं जरा हरी जरी वाला ज्वेलर्स के यहाँ हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं। सुखी रहो बेटे।